बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं लज़्ज़त प्रोग्राम के साथ समीरा जलील आपकी खिदमत में, और आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें बनेंगी ये आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे। जी जनाब, बताइए कैसा गुज़रा आप लोगों का वीकेंड? बहुत ही यकीनी तौर पे भरपूर तरीके से गुज़रा होगा और आपने अपने कामों को भी सर अंजाम दिया होगा और बहुत सारे काम किए होंगे और खुश भी रहे होंगे और रेस्ट भी किया होगा, क्योंकि रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप पूरा वीक काम करते हैं तो एक संडे का दिन आता है, अपनी मर्ज़ी से उठा करें, मर्ज़ी से अच्छा सा नाश्ता किया करें, फिर बच्चों के साथ या घर वालों के साथ खूब इंजॉय किया करें इस चीज़ को, क्योंकि फैमिली लाइफ जो होती है, जब आप अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं, काम करते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा आपकी इंटरेक्शन कम हो जाती है। बच्चे चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, उनको माँ बाप की इंटरेक्शन चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि पेरेंट्स उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें और उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, और यकीन करें कि उनको सुनना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत होती है कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है। वो औलाद आपके सामने है, अपनी कोई प्रॉब्लम है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई खुशी की बात है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप बड़े होते चले, अब आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, तो आपको भी अपने बच्चों की बातों को मानना भी चाहिए और उनके साथ अपनी बातें शेयर करना चाहिए। जैसे मैं इस बात की बहुत कायल हूँ कि अपने बच्चों को आप बहुत फ्रेंडली उसमें एटमॉस्फेयर में उनको पालें, और साथ ही उनके साथ बहुत ही अच्छा फ्रेंडली एटीट्यूड रहेगा तो बहुत ही एक अच्छा वो रहता है, एक फैमिली बॉन्डिंग रहती है कि आप बच्चों के साथ अगर आप फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, किसी वक्त आपको गुस्सा आ भी जाता है तो उस गुस्से को का इजहार भी कीजिए उनके ऊपर, ताकि वो भी ये जान सकें कि हाँ, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी गलती को सुधारते भी हैं। क्योंकि मेरा ख़्याल है बेहतर ये होता है कि बजाय इसके कि बच्चे आपके कहीं जाके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, आप उनके साथ डिस्कस करें। आप जितना बेहतर बच्चों के लिए कर सकते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता। बहरहाल अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि होता क्या है कि हम थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं कि नहीं नहीं, बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए, वो अपने काम में मसरूफ़, हम अपने काम में मसरूफ़, लेकिन एक फ़ैमिली टाइम होना चाहिए जिससे आप तमाम लोग बैठें, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। मैं तो अपने बच्चों की बहुत बातें मानती हूँ, मानना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ज़ाहिर है ऑब्वियसली बच्चे हमारे बड़े हैं, माशाल्लाह पढ़ लिख गए हैं और आगे से आगे जा रहे होते हैं, तो हमें उनकी बातें सुनना चाहिए और उनसे मशवरा करना चाहिए, जो बहुत आपके लिए अच्छा रहता है। वो थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए जवान जहन होते हैं, नौजवान जहन होते हैं, वो बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है ये। जी जनाब, तो प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं कि आज प्रोग्राम में क्या चीज़ें बनने वाली हैं। प्रोग्राम में आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा, मेरा बड़ा फेवरेट कुज़ीन बन रहा है और फेवरेट मेन्यू भी है। आज हम बनाएंगे हॉट ड्रैगन सूप। ये कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। इसके अलावा बनेगा सिजलिंग वाइट मंचूरियन। हमारी कॉलर आई थिंक शायद मुल्तान से कॉल करती रही है, जिन्होंने मंचूरियन की रेसिपी मांगी थी, तो आज काइंडली आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिजलर पर सर्व करें, आप नॉर्मल डिश पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइसी सी फूड राइस, इस फूड को कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा, और अपने सवालात के जवाबात, अपने सवाल जो है, अगर आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन हमारा भी आपसे एक सवाल है, हमारा आपसे सवाल ये है कि हलवे हम बहुत बनाते हैं, बहुत सारे हलवे बनते हैं और सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर से बनाए जाते हैं, तो कोई से भी 3 हलवों के नाम आप बताइए जो कि दालों के ज़रिए बनाए जाते हैं, और हमने अपने प्रोग्राम में शायद काफ़ी सारे बनाए भी हैं इसमें से। तो बताइए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा मेकर है, जो कि हर घर की फरमाइश भी होता है, हर घर में उसकी ज़रूरत भी होती है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप सवाल का जवाब दीजिए। 8881 के ऊपर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल करके भी बता सकते हैं। सिजलिंग वाइट मंचूरियन के इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं। पहले काम करते हैं, इसको मैरिनेट कर देते हैं। हाफ़ के जी मेरे पास चिकन है, छोटे छोटे हमने इसके क्यूब कर लिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से छोटे क्यूब कट कर लीजिएगा। इसके बाद हमने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए हम लेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून नमक सिर्फ इसलिए डाल लें कि इसके हम जब सॉस बनाएंगे ना, तो उसमें हम सोया सॉस का इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है जी, तो सोया सॉस जब जिस चीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ नमक को थोड़ा सा आपने हौला रखना है, क्योंकि क्या होता है उसमें नमक बहुत ज़्यादा आता है। नमक क्या, इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर, जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। वाइट पेपर पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून। आप सॉस में भी थोड़ा सा इसको ऐड कीजिएगा।
ये क्या इसमें 1 टीस्पून, लेकिन लेवल बिल्कुल ना, ये चला गया। 1 अदद जाएगा इसमें अंडा, ये चला गया। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें ये मैदा, 2 से 3 टेबलस्पून भर के, ठीक है ना। इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, ये चला गया। कॉर्नफ्लावर हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल देते हैं। वैसे कॉर्नफ्लावर जो है किसी भी चीज़ में आप डालते हैं, उसको फ्राई करते हैं, तो काइंडली इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इतना डाला है, जब आप फ्राई करें तो वो जलना नहीं चाहिए। सही है जी, ये चीज़ें डाल दी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे, ताकि अच्छी सी एक कोटिंग हो जाए और ज़बरदस्त सी हम इसकी फ्राइंग करें। ऑयल मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं गर्म करूँगी और उसको फ्राई करना शुरू करूँगी, लेकिन मुझे लगता है पानी की ज़रूरत है। चले मैं काम करती हूँ, पानी डाल के इसको मिक्स करके अच्छा सा इसका स्मूथ सा टेक्सचर इसको देती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए, लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब देना है, क्योंकि हमारे पास है एनएस का पिज़्ज़ा मेकर। और सवाल हमारा आज का ये है कि आपने हमें ये बताना है कि हलवे हम जब बनाते हैं दालों से, तो कौन कौन सी दालों के साथ हम हलवे बनाते हैं। 3 आप दालों के नाम बताइएगा, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से एक ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। और अच्छा, आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कोटिंग की। कोटिंग करने के बाद मैंने इसको थोड़ा अच्छा कोटिंग अच्छी आप देखें स्मूथ कर ली मैंने। उसके बाद हमने इसकी फ्राइंग कर दी, लेकिन आप घर में कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़िएगा और उसके बाद इस तरह से इसको फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फ्राई करके ही रख लूँगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा शानदार सा बनाएंगे सॉस। कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा, सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ। ये बेसिक बिल्कुल चाइनीज़ रेसिपी है, आपको मैंने इसीलिए बनाना सिखाई क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी कि बेसिक रेसिपी बनाना सिखाएं। अब इसमें आप खुद से किस तरह से वेरिएशन कर सकती हैं ये आप देख लीजिएगा, ये आपके माइंड की क्रिएटिविटी है। अब इसमें आप अगर सिज़लर पे नहीं करना चाहती कोई इशू नहीं, आप सिज़लर पे मत कीजिएगा। आप इसको चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा, ये वाइट मंचूरियन है, आप इसको रेड भी कर सकती हैं। जब आप रेड बनाने जाएंगी तो उसके अंदर आपको चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा आपको टोमेटो केचप जो है वो मिक्स करना पड़ेगा, उससे रेड बन जाएगा। तो आप देखिएगा कि आप डिफरेंट इससे रेसिपीज़ जो है वो बना सकते हैं। ये बेसिक रेसिपी है, आप ज़रूर इसको देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। और कुछ हमारी जो बच्चियां हैं जिनको कि समझ में नहीं आ रही थी इस तरह की चीज़ें, तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा और उसको आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़रूर आप बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी। अच्छा, ये हो जाता है, फ्राई हो जाता है। फ्राई के बाद मैं काम ये करूँगी कि मैं बनाना शुरू कर दूँगी सूप। इसका सॉस हम बाद में बनाएंगे ताकि हम सिज़लर पे जब सर्व करें तो फौरी तौर पे बिल्कुल लास्ट ब्रेक में हम करेंगे, सही है। लेकिन सॉस के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूंगी। और ये शानदार सी कोटिंग के साथ ये फ्राई हो चुका है और इसको मैं निकाल लूँगी। अब आपने देखा कि कलर भी हमने इसका डार्क नहीं किया है, बहुत ही अच्छा सा माइल्ड सा इसका कलर आया है, यानी पेल कलर। इसको मैं निकाल लेती हूँ और फिर इसके बाद हम इसकी बाकी रेसिपी बनाते हैं। चलें जी, ये निकाल लेते हैं और ये इसी में गल जाता है। ऑब्वियसली चिकन है, बोनलेस है, और आप इसको मैरिनेट करके आप जब रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगी। ये मैं निकाल देती हूँ और चूल्हा बंद कर दूँगी। फिर हम करेंगे क्या, हम बनाएंगे सूप बनेंगे। और अपनी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना जी आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं मिसेस शारिफ? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल मजे में। जी। और थोड़ी सी ना मुझसे मिस हो गई है, ये जो चिकन में आपने डाला है ना, अच्छा, इसको रिपीट कर दीजिएगा। बिल्कुल अभी कर और देते। मेरी बहुत अरसे के बाद बात हुई, आज मेरी जल्दी छुट्टी हो गई, मैं मदरसे जाती हूँ अच्छा, पढ़ने। माशाल्लाह तो बस माशाल्लाह। है ना, मैं ना बस आपका शो देख रही हूँ ना, एंड में देखती हूँ, अच्छा। देखती जरूर आती हूँ, सबसे पहले लगाती हूँ। चले और ना गुड। बस कॉल भी करती हूँ तो वो टाइम ही नहीं होता। हाँ जी तो बस बिल्कुल। आज चले, बहुत जल्दी शुक्रिया। से सवाल का जवाब तो दीजिए आप हमारे। जी, सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल ये है कि दालों से बनने वाले कोई से भी 3 हलवों का नाम बताइए। दालों से बनाते हैं ना हम हलवे। चने की जी। दाल का हलवा है, मूंग की दाल का हलवा, हम्म। और उसका चने की दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, हाँ, और और हरे मूंग की दाल का भी हलवा बनता है। हाँ, एक और दाल और भी बनता है, और बताइए। जी जी, और उसका उसके माश की दाल का भी, उड़द की दाल का भी हलवा बनता है। चलें, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। और बताइए जी क्या जी, कहना चाहेंगी। बस यही था कि इसको रिपीट कर दें, बहुत अच्छी डिश मैं बना रही हैं अभी और मैं अभी इसको मैं देख रिपीट रही कर, हूँ जी। बिल्कुल और मैं अभी वाकई रिपीट कर। बहुत अच्छा ना आपने फ्राई किया, और ज्यादा डार्क नहीं करना ना, नहीं इसे नहीं, ज़्यादा लाइट ही डार्क रखना नहीं। इसी जी जी तरह। जी 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 बिल्कुल। इंशाल्लाह जरूर चलें, बनाऊंगी बहुत जी। शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी जनाब, ये हो गया आपका शुक्रिया कि आपने कॉल की। यहाँ मैं डालूँगी तकरीबन
2 टेबलस्पून मैंने डाला इसमें तेल। तेल डालने के बाद अब ये सूप बनने जा रहा है, ड्रैगन सूप। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा है। इसमें आप देखिएगा राइस भी बहुत अच्छे बनेंगे, ये वाइट आपका सिजलिंग मंचूरियन बनेगा, इसके अलावा ड्रैगन सूप। अब ड्रैगन सूप क्या होता है कि ड्रैगन सूप से जहन में ये आता है कि जी आता है, बल्कि बिल्कुल सही आता है कि खूब उसका कलर भी अच्छा सा ब्राइट होगा, और दूसरे जब हम उसको पियेंगे तो पीने में भी आपको ज़रा सा स्पाइसी लगेगा। यहाँ पर मैंने क्रश किया हुआ लहसुन अदरक डाला है। अदरक से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। ये जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी कीमा। अब कीमा क्या है, ये चिकन का कीमा 200 ग्राम आप लीजिएगा, हल्का सा इसको बॉईल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें डायरेक्टली बॉईल करेंगी तो क्या होगा कि वो झाग बन जाएगा जो आपकी सूप की क्लैरिटी को ख़राब करेगा, ठीक है ना। जो सूप क्लियर अच्छा लगता है उसमें झाग आ जाएगा जो आपके सूप में शामिल हो जाएगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये बनने वाली ये चीज़ें, आप ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा सा इसको हम और फ्राई कर लेते हैं। अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितना मैंने, सिर्फ हल्के से फ्लेवर जो है अदरक के निकल कर आ जाएंगे तो मैं इसमें डाल दूँगी ये कीमा। सही है जी, ये हो गया। और ये डाला मैंने कीमा, 200 ग्राम चिकन का कीमा, ये चला गया। इसको ज़रा सा हम सौते कर लेंगे इसमें। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार सूप है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें तलहार मिर्च का पेस्ट, ये चला गया। और क्या डालेंगे हम इसमें, हम डालेंगे इसमें ये हॉट सॉस डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये चला गया। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ये चिकन स्टॉक जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, बिस्मिल्लाह करके थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। 6 टेबलस्पून के करीब है ये, क्या इसमें चिकन स्टॉक, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी कि अच्छा ज़रा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। और जैसे ही ज़रा सा इसमें फ्लेवर आएगा तो मैं क्या चीज़ शामिल करूँगी, टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 टेबलस्पून। अगर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, या केचप ऐड कर लीजिएगा, और थोड़ा सा हॉट सॉस की मकदार को बढ़ा लीजिएगा। ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक उबाल आ जाता है तो मेरे पास ये बंद गोभी रखी हुई है, ये डालूँगी इसमें। मैं डालूँगी थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी डालूँगी। इसके अलावा सोया सॉस है, पिसी हुई मेरे पास काली मिर्चें हैं, विनेगर है। विनेगर और सिरका, विनेगर और सोया सॉस जो है वो एंड में ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा। 2 अदद अंडे, 1 पिंच हम डालेंगे इसमें नमक की। नमक डाला, इसको हमने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको अंडे को डायरेक्टली नहीं डालूँगी, क्या करूँगी, मैं इसका ऑमलेट बनाऊँगी। ऑमलेट बना के इसको रोल करेंगे और रोल करके काटेंगे, और काट के हम श्रेड इसके अंदर डालेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको ना। मिक्स कर लेते हैं। चलो जी, ये ऑलमोस्ट हो गया। और एक काम करते हैं कि सूप भी पक रहा है, जैसे ही इसमें उबाल आएगा मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। बाय द टाइम हम अपना ऑमलेट जो है वो तैयार कर लेते हैं। अभी मैं इसको भी रिपीट करूँगी रेसिपी को, ज़रूर हमारी जो कॉलर ने कहा था तो उनको शायद समझ में नहीं आया, उनका मिस हो गया। हाँ चलो, अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल, ठीक है ना, ताकि ये ग्रीस हो जाएगा। अच्छा, ये मैं डालूँगी, ऑमलेट की तरह बन जाएगा। दोनों साइड से हम इसको पका लेंगे, रोल करेंगे और फिर इसके श्रेड काट लेंगे। जब सूप हमारा तैयार हो जाएगा, जब हम डिश में डालेंगे, उसके बाद हम इसको ऊपर से डाल के इसको सर्व करेंगे। बहुत मज़े का लगेगा, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा। इसको होने देते हैं। चलिए काम करते हैं कि इससे मैं कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो डालती हूँ। इसमें हमारे पास टोमेटो प्यूरी है 1 टेबलस्पून, ये डाल दी, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे ये बंद गोभी जो हमारे पास रखी हुई है, इसको अब हम पकने देते हैं। और डालेंगे जनाब काली मिर्च भी डाल देते हैं, ये गई काली मिर्च, ठीक है। अब इसको पका लेते हैं। ये पकेगा तो बाकी के इंग्रेडिएंट हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और सवाल हमारा ये है आज का कि आपने दालों से बने हुए 2 हलवों के नाम बताने, आपको मिलेगा NH की तरफ से। और ये गया ऑमलेट। एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हॉट ड्रैगन सूप जो है यहाँ पर तकरीबन तैयारी पे। इससे मैंने आपके सामने आपके डाला था बंद गोभी हमने काट के डाली। थोड़ा सा इसको इतना कुक करेंगे, सूप में आपको खाते वक्त या पीते वक्त अच्छी लगना चाहिए, सॉफ्टनेस आना चाहिए। ये हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ठीक है ना, ये डाल दिया।
अब थोड़ी सी देर के बाद मैं इसको कॉर्नफ्लावर से इसको थिक कर दूंगी और हमारा बेहतरीन सूप तैयार होगा। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बनाया था, बड़ा अच्छा सा रोल बनाया था। अब रोल किस लिए बनाया? ऑमलेट की तरह से बना लिया। अब इसको हम रोल करेंगे, रोल करके इस तरह से हम रख देंगे और उसके श्रेड बना लेंगे। ठीक है जी, नाइफ ले लेते हैं, सिंपल। और ये हम सूप पे डालेंगे, इस तरह से कट करेंगे और बारीक बारीक इसके। ठीक है जी, ये मैं कर लूँगी बाकी काम जो है ना। ये देखिए इस तरह से आपने काटने और फिर आपने सूप पे डालने, तो बहुत ही मज़ेदार सा आपका सूप जो है वो तैयार हो जाएगा। चलें जी, इसको हम यहाँ रख देते हैं। डालते वक्त मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसको डालना है। एंड में हम उस सूप के ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे सेसमी सीड ऑयल। इससे एक बहुत अच्छा सा नटी फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा जो बहुत मज़े का लगेगा। आ जाते हैं अपने सी फूड राइस की तरफ। तकरीबन इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल। और क्या करेंगे, सिजलिंग जो है वो हम बाद में बताएंगे। अभी ब्रेक में जाने से पहले हमारे कॉलर ने कहा था, इसकी रेसिपी भी मैं रिपीट करती हूँ। हाँ जी, अब ये है मेरे पास अदरक और लहसुन, ठीक है ना, काफ़ी सारा है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर हम क्या चीज़ शामिल करेंगे, ये मेरे पास रखी है फ़िश। छोटे छोटे पीसेस मैंने फ़िश के काट लिए, ये मैं रखूँगी, डालूँगी इसमें। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे आपको लिखा छोटे प्रॉन। अब चूँकि मेरे पास छोटे नहीं थे, बड़े वाले थे, तो मैंने बड़े वालों को छोटा छोटा कर लिया ताकि हर बाइट में आपके आए। इसके अलावा कुटी हुई काले मिर्चें ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, चिकन स्टॉक है। तमाम चीज़ें कैसे कैसे डालेंगे ये आप बस देखते रहिए। ठीक है जी, ये हो गया। अब बारी आती है कि पहले मैं फ़िश डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसको हम सौते करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें ऐसी हैं बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। सी फूड की ख़ास बात ये है कि जल्दी हो जाता है। अब इट्स अप टू यू कि आप कितना डालें। ये 200 ग्राम मेरे पास मौजूद थी यहाँ पे फ़िश। इसके बाद मैंने इसमें प्रॉन्स डाल दिए। अब डालूँगी ये मैं कुटी हुई काले मिर्चें, ये गई। और ये थोड़ा सा इसमें वाइट पेपर पाउडर भी शामिल करेंगे। ये गया वाइट पेपर पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून। अब हम डालेंगे इसमें ये चिकन स्टॉक। जी जनाब, ये गया चिकन स्टॉक, ताकि थोड़ा सा ये कुक हो जाए। तो हम मिक्स कर लेते हैं और बारी बारी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे ये मेरे पास चिली सॉस, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, ये गया। और चूल्हा हम तेज़ ही रखेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे ये चिली गार्लिक सॉस। अभी विनेगर भी डालना है, वो मैंने डाला नहीं। ये गया चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसी में ये बहुत अच्छा कुक हो गया ना। और वाह, ज़बरदस्त। और डालेंगे ये राइस इसमें, बिस्मिल्लाह करके ये राइस ऐड करते हैं। और फिर हम कॉलर से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो से बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी बेटा? अभी आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल दीजिए, और बिल्कुल। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल आपके शो पे लगी है। चलें, गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी माशाल्लाह, बात है। हर शो पे करती हूँ तो हो जाती है, लेकिन आपके शो पे फर्स्ट टाइम लगी है। ओहो हो, चलें, खैर अब लग गई ना आपकी कॉल। बताइए क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सवाल का जवाब ये देना चाहती हूँ कि मूंग की दाल का हलवा होता है, चने की दाल का हलवा होता है, अच्छा। और बेसन का हलवा होता है। नहीं, अच्छा, चलें, ठीक है, सही है बेटा, आपके सवाल का जवाब हम तक आ गया। बेटा और क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के हवाले से और हमारी चीज़ों के हवाले से, या कोई चीज़ आपके जहन में ऐसी है कि आप चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, प्रोग्राम और अच्छा हो जाएगा? अल्लाह आपको अभी और ज्यादा तरक्कियां अता फरमाए, और आमीन, आपकी टीम को भी। बहुत अभी शुक्रिया। माशाल्लाह कोई ऐसी फरमाइश नहीं है, और आपके जो भी होते हैं ना माशाल्लाह बहुत 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 अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। खुश रहिए, इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, ये मैंने प्रोग्राम इसमें दौरान बातों के दौरान मैंने इसमें डाले चावल डाल दिए, चावल डाल के इसको मिक्स किया। इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली, इसके अलावा मेरे पास ये हरी प्याज थी, ये हमने डाली। थोड़ी सी हम सूप के लिए बचा लेते हैं, नहीं है सूप के लिए हमारे पास है। चलो जी, इसको डाल देते हैं। और ये गई शिमला मिर्च इसमें सारी, इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही थोड़ा सा सेसमी सीड ऑयल, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है, इससे मैंने डाला 1 टीस्पून। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। दैट्स इट, बेहतरीन हमारे सी फूड राइस जो है वो तैयार है। 2 मिनट
हम अपने पाकिस्तानी तरीका ज़रूर इख्तियार करेंगे, इसको दम पे रखेंगे तो हमारे राइस जो है गर्मा गर्म तैयार हो जाएंगे, ज़बरदस्त स्पाइसी से। इसके साथ बहुत अच्छा सा इसका कॉम्बिनेशन है। इसको हम कवर करते हैं और सूप को गाढ़ा कर लेते हैं ताकि सूप भी हमारा तैयार हो जाए। एक काम करते हैं, नहीं ब्रेक नहीं लेंगे, हम एक काम करते हैं सूप को गाढ़ा कर लेते हैं, ठीक है, या हम ब्रेक ले लें? ये ज़्यादा है तो मैं क्या करूँ, ये चले इसमें डाल लेती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इसको कॉर्नफ्लावर को से सूप को थिक करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आए, लेकिन सूप की सर्विंग हम आपके सामने करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन सवाल का जवाब आपने देना है। हमारा आज का सवाल यह था कि दालों से बने हुए 2 सूप आपने बताने हैं हलवों के नाम। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। ये मैं सूप में डाल रही हूँ, ठीक है, इसको हम थिक कर लेते हैं। एक ब्रेक। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर सूप आप चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा सूप जो है वो तैयार हो गया है और ये इस तरह से आप इस पर डाल दीजिएगा तो सूप एक दिखने में भी अच्छा लगेगा और पीने में तो इंशाल्लाह ताला आपको लगेगा ही अच्छा, ठीक है। अंडा हमेशा डालते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में डाला हुआ अंडा है, आपको यकीनी तौर पे अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब हम इसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉस जो वाइट चिकन मंचूरियन के लिए है। अच्छा, रेसिपी मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास एक कॉलर ने कहा था कि रेसिपी जो है वो आप रिपीट कर दें, उनकी मिस हो गई है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है ½ kg, आपने लेना है क्या चीज़, चिकन लेना है, ठीक है। चिकन ले लीजिएगा, बोनलेस चिकन लीजिएगा और उसके बाद एक सेकेंड ये काट लो मैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हमें नमक डाला था, वाइट पेपर पाउडर डाला था, इसके अलावा कॉर्नफ्लावर और साथ ही हमने उसके अंदर शामिल किया था क्या चीज़, हमने उसमें शामिल किया था मैदा। अच्छा, 1 अदद अंडा डाल के हम उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इसको छोड़ दिया, एक बैटर की फॉर्म में आ गया। फिर उसको हमने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ये मेरे पास रखा हुआ है और अब हम इसका सॉस बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ऑयल। बहुत ही अच्छी और बड़ी झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसमें आप अपने हिसाब से वेरिएशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलें 1 मिनट यहाँ से ये ले लेते हैं। राइस हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब बारी आती है, यहाँ पर मैं साबुत लाल मिर्चें ये ज़रा सा डालेंगे हम इसमें। आप चाहें तो लंबी वाली भी डाल सकते हैं, इस वक्त मैं साबुत वाली शामिल करी। थोड़ा सा इनको अगर तोड़ भी लें तभी भी अच्छा रहती है। 2 मैंने तोड़ लिए और बाकी हम इसमें साबुत डाल देते हैं। चलें जी, साबुत डाल देते हैं, इसमें ज़रा सा कलर ऐड हो जाएगा। अब सॉस के क्या इंग्रेडिएंट है वो आपको मैं बताती हूँ। ये मेरे पास अदरक और लहसुन है क्रश किया हुआ। पहले इसको हम फ्राई करेंगे, ज़रा सा इस पर कलर आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे। अब आपने देखा कि कितनी आसान रेसिपीज़ है। हमारे पास एक कॉलर ने अभी भी मुझे ये बात पूछी है मुझसे कि ये इसमें हम कोटिंग किस लिए करते हैं। कोटिंग के बगैर भी बनाई जा सकती, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोटिंग जब हो जाती है इससे आपकी चिकन जो है वो सिक्योर हो जाती है। और नॉर्मली जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, चिकन अगर गल के उसके श्रेड निकलने शुरू हो जाएँ तो आपकी सारी डिश जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। तो काइंडली इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इस पर कोटिंग करते हैं ताकि आपकी जो चिकन है वो बेहतरीन बने। सही, इस तरह के सवालात आप प्रोग्राम के दौरान हमसे पूछते रहा करें, हम आपको बताएंगे। हमारी कॉलर ने ये भी बात कही कि जी चने की दाल को जल्दी गलाने का क्या तरीका है। मैं आपको बताऊं कि चने की दाल अगर आप थोड़ा सा भिगो दें, अच्छे से वॉश करें, वॉश करने के बाद उसको भिगो दें और उसी पानी में अगर आप बॉईल करेंगी तो इंशाल्लाह ताला चिकन जो है आपकी जल्दी भी गल जाएगी। अगर आपको बहुत जल्दी है, बहुत ही जल्दी है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप उसको प्रेशर कुक कर सकते हैं। चले जी, ये हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी ये चिकन स्टॉक, और सॉरी इसमें हम प्याज डालेंगे पहले, सॉरी ये प्याज डाल देते हैं जो हमने क्यूब करके रखी हुई है और इसको मिक्स करेंगे। साथ ही ये चिकन स्टॉक थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, ज़रा सा पानी डाल देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए होगा पानी ना। चलो जी, ये गया। अब बाकी के सॉसेस जितने भी हैं हम वो इसमें ऐड करेंगे। हाँ जी, सोया सॉस जाएगा इसके अंदर, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें विनेगर, तकरीबन 1 टेबलस्पून ये विनेगर चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें वाइट पेपर पाउडर, ये चली गई। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। नमक टेस्ट कर लेंगे, नमक लगेगा ज़्यादा है या कम है तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ, मुझे लगेगा नमक कम है तो मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी। राइस हमारे बेहतरीन से, वाह, ये देखा आपने तैयार हो चुके। और मैं इसका चूल्हा बंद कर दी, ये हो गया। और अब थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लेते हैं, ज़रा सा।
परफेक्ट, ज़रूरत नहीं है हमें। ये क्या कॉर्नफ्लावर, अच्छा सॉरी, सिजलर मैंने गरम होने नहीं रखा है, सिजलर को मैं गरम होने के लिए रख देती हूँ। ये तेज़ गरम हो जाएगा, सही है, ये गरम हो रहा है। और यहाँ पर कॉर्नफ्लावर मेरे पास मौजूद है, ये डालेंगे इसमें, उसको थिक कर लेंगे। ये देखें जी, ये हो गया, बेहतरीन सी आपकी वाइट ग्रेवी तैयार होगी। और अब ये चिकन इसके अंदर डाल देंगे। काइंडली आप लोगों ने डेफिनेटली ये बात सुन ली होगी कि कोटिंग करके जब भी हम चिकन डालते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी चिकन जो है वो सिक्योर हो जाती है। ये देखें जी, बेहतरीन आपका वाइट मंचूरियन जो है वो तैयार होगा। जैसे ही सिजलर गर्म होगा, मैं सिजलर पे इसको सर्व करूँ। सिजलर नहीं है कोई मसला नहीं, आप मत कीजिएगा, ठीक है। आप नॉर्मली भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है, आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। कुछ हम हरी प्याज इसके ऊपर डालेंगे और उसको हम सर्व कर देंगे। तो यकीनन आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, सिंपल सी रेसिपी, लेकिन क्या है कि हमने बहुत ही उसको डिफरेंट स्टाइल में कर दिया कि सिजलर पे आप इसको सर्व करें। सूप आप देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल। हाँ अच्छा, जी। एक बस मैं बात बता दूं कि इसमें डाल के, सॉस में डाल के आपको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। मैं चूल्हा यहाँ बंद कर देती हूँ, चीज़ों को सर्व करती हूँ और अपनी कॉलर से बात करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, और आपके सवाल का जवाब देना था बिल्कुल दीजिए कि जनाब। हलवा जो है चने की दाल का और मूंग की दाल का, और वैसे माश की दाल के आटे का ये बनती है इमरती वगैरह। अच्छा। हलवे में भी इस्तेमाल हो जाता है। चलो, वैसे ठीक चने है। की दाल और मूंग की दाल का। हलवा। और एक आपसे फरमाइश करनी जी, जी, थी आप कि ये 2-3 कीजिए। शोरबे वाला कीमा बनाना सिखाएं। शोरबे वाला कीमा, जी। अच्छा चलें, ठीक। ये नहीं, आप चाह रही हैं कि थोड़ा सा सरसरा सा कीमा होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ चले जी। चले, मैं इंशाल्लाह बनाना सिखा दूंगी। हाँ और जी, आपका कीमा आलू प्रोग्राम। बनाएंगे, ठीक है ना। जी। कीमा आलू बनाएंगे, अच्छा, ठीक ठीक है है। ना। चलें। और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत शौक से हम लोग आप देखते हैं। क्या देखती हैं प्रोग्राम में, आप ये बताइए। आपके जो आसान खाने होने में वो तो मैं फौरन बना लेती हूँ। अच्छा, आपको हमारे खाने और आसान आप लगते हैं। खुद बहुत अच्छी लगती हैं हमें, बहुत चल। ही अच्छा आपका स्टाइल है बताने का, बहुत शुक्रिया। बात करने का। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, आप तमाम लोगों की मोहब्बत और प्यार है जो मैं आज यहाँ पर हूँ। और ये देखें, आपका शुक्रिया, आप हमें कॉल करती रहिएगा और हमें बताती रहिएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। चलें जी, थोड़ी सी इसमें हम डाल देते हैं ये हरी प्याज, और अगेन हम इसको कलर देंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें ये लगा देते हैं, क्योंकि ज़रूरी होता है। चाइनीज़ अगर थोड़ा सा अगर डेकोरेट हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा लगता है। बिल्कुल रिकैप ब्रेक होगा। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अब इसको सिजलर पे उसी वक्त डालूंगी जब आप लोग आ रहे होंगे। मैं डाल के फिर इसको सर्व करूंगी। आप एक ब्रेक लेके वापस आइए, आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। हॉट ड्रैगन सूप। अज्जा: चिकन कबला कीमा 200 ग्राम, चिकन स्टॉक 6 कप, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, तलहार मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 खाने का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, फ्रेश अदरक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, बंद गोभी 3/4 कप, अंडे 2 अदद, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली ऑयल 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके क्रश अदरक को हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन का कीमा, टमाटो प्यूरी, हॉट सॉस और तलहार मिर्च का पेस्ट डालकर मिक्स करें। साथ ही चिकन स्टॉक शामिल करके कुछ देर पका लें। फिर इसमें बंद गोभी, सिरका, सोया सॉस और नमक, काली मिर्च डालकर मज़ीद 10 मिनट पकाएं। उसके बाद अंडों में नमक मिलाकर फेंटें और फ्राई कर लें। फिर इन्हें निकाल कर रोल करके काटें। अब कॉर्नफ्लावर को पानी में डालकर मिक्स करें और सूप गाढ़ा कर लें। फिर तिल का तेल डाल दें। उसके बाद बोल में निकाल कर ऑमलेट और चिली ऑयल से गार्निश करके सर्व करें। सिजलिंग वाइट मंचूरियन। अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, मैदा 6 से 7 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए अंडा 1 अदद, मंचूरियन सॉस के अज्जा, क्रश लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लंबी लाल मिर्च 5 से 6 अदद, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 1 कप, प्याज क्यूब कट 1 अदद बड़ी हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब:
चिकन में नमक, सफ़ेद मिर्च, अंडा, मैदा और कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ मिलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब इसे गर्म तेल में फ्राई कर लें। सॉस बनाने के लिए 1 खाने का चमचा तेल गर्म करके क्रश लहसुन, साबित लंबी लाल मिर्च और प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन स्टॉक, सिरका, सोया सॉस और सफ़ेद मिर्च शामिल करके उबाल आने दें। उसके बाद कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लें। अब इसमें फ्राई चिकन डाल दें और सिजलर गर्म कर लें। आखिर में मंचूरियन डालकर हरी प्याज से गार्निश करें। स्पाइसी सी फूड फ्राइड राइस। अज्जा: उबले चावल 1 प्याला, छोटे झींगे 3/4 कप, मछली छोटे टुकड़े 200 ग्राम, हरी प्याज 3 से 4 अदद, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, क्रश लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 3/4 कप। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, साथ ही मछली और छोटे झींगे शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, सफ़ेद मिर्च और कुटी काली मिर्च डाल दें। फिर चिकन स्टॉक और उबले चावल मिलाकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। आखिर में हरी प्याज, बारीक कटी शिमला मिर्च और तिल का तेल डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद सर्व करें। सिजलिंग वाइट मंचूरियन। अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, मैदा 6 से 7 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए अंडा 1 अदद, मंचूरियन सॉस के अज्जा, क्रश लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लंबी लाल मिर्च 5 से 6 अदद, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 1 कप, प्याज क्यूब कट 1 अदद बड़ी, हरी प्याज गार्निश के लिए। जी जनाब, एक ब्रेक से वापस आ गए और ये ज़बरदस्त सा सिजलर जो है वो हमारा ये भी तैयार हो गया है। इसको मैं जगह पे पहुंचाती हूँ क्योंकि ये हो रहा है इसका खासा हॉट ना। और थोड़ा सा हम डालेंगे इस पर ये हरी प्याज, थोड़ा सा गर्म हो रहा है ये, एहतियात रखिएगा। ये हो गया हमारा सिजलर तैयार। आप देखिए कितना ज़बरदस्त सिजल कर रहा है इस हद तक। और थोड़ा सा लगा देते हैं तो लगा दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है ना। चलो जी, एक इसको हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होंगी। जिन लोगों को भी वाइट मंचूरियन की रेसिपी चाहिए था वो ज़रूर इसको नोट डाउन कीजिएगा और फिर उसके बाद बनाइएगा। कोटिंग लाजमी कीजिए। एक मेरे पास सवाल और भी आया था, वो ये था कि प्याज को फ्राई करने का, क्रिस्पी रखने का क्या तरीका है। वो मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊँगी ताकि आप इजीली समझ सकें कि इस प्रोग्राम में टाइम नहीं है। और हमारे आज इवनिंग विद शीरी में बनेगा ब्रेड चाट बोल बनेगी और लगनी चिकन बनेगी। इसके अलावा पीना कुलाडा मूस बनेगा, ठीक है जी। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन हमारी आज की जो विनर है उनका नाम बताएंगे। नुज़हत हैं और नुज़हत कहाँ से? फैसलाबाद से हैं। उनको मिला है मीट मिंसर, ठीक है जी। तो आपको नुज़हत बहुत बहुत मुबारक हो ये मीट मिंसर, और इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी मिल जाएगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे। ज़िंदगी बखैर, आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है। अल्लाह ने